बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली लायबिलिटी वो अमाउंट होती है जो किसी के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हो। अगर यहाँ पर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लायबिलिटी वो अमाउंट होती है जो किसी बिज़नेस के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हो, उसे हम उस बिज़नेस की लायबिलिटी कहेंगे। लायबिलिटी की दो टाइप्स है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ विच इज़ पेबल विद इन अ ईयर। ये ऐसी लायबिलिटीज़ होती है जो एक साल के अंदर अंदर अदा की जाती है। मिसाल के तौर पे अकाउंट्स पेबल, एडवांसेस फ्राम कस्टमर, अनअर्नड रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर अदा कर दी जाती है। इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ विच इज़ पेएबल आफ्टर 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ होती है जो एक साल के बाद अदा की जाती है। मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बैंक लोन, बॉन्ड, डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सारी की सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। अगर यही लायबिलिटीज़ हम विद इन 1 ईयर पे करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ बन जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में सिर्फ टाइम पीरियड का डिफरेंस है। अगर विद इन 1 ईयर पे करें आप तो उसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहेंगे। अगर आफ्टर 1 ईयर पे करेंगे हम तो उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहेंगे। इसी तरह शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जितनी है वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बन सकती है अगर आप उसको एक साल के बाद पे करें।